दोस्तों, हमारा फेवरेट वेब ब्राउज़र मोज़िला फायरफॉक्स बहुत ही जल्दी मरने वाला है और ख़त्म होने वाला है। हम शायद वो लास्ट जनरेशन होंगी जो ऐसे ग्रेट ब्राउज़र को इस्तेमाल कर पाएंगी या ऐसे किसी ब्राउज़र को इस्तेमाल कर पाएंगी जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट या डोनेशंस पर काम करता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आइए इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इतिहास बता दूँ, कंप्यूटर पर सबसे पहले जो मैंने ब्राउज़र जो मज़े लिए थे जिस ब्राउज़र से, वो था मोज़िला का फायरफॉक्स। उससे पहले नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और पता नहीं क्या क्या मैंने इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन जो सबसे बढ़िया ब्राउज़र मुझे पहला देखने को मिला था वो मिला था मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर वो गेको किट पर काम करती है। आपको ये बात मालूम होगी कि दुनिया में जितने भी ब्राउज़र चल रहे हैं, वेब ब्राउज़र चल रहे हैं, वो कुछ सिलेक्टेड वेब किट पर काम करते हैं। जैसे कि क्रोमियम पर काम करता है क्रोम ब्राउज़र, जो ब्रेव ब्राउज़र है वो सब क्रोमियम पर काम करते हैं। कुछ ब्राउज़र क्रोमियम पे है, कुछ एप्पल की किट इस्तेमाल करते हैं और जो बच जाते हैं वो ओपन सोर्स गेको किट इस्तेमाल करते हैं, जो कि मोज़िला फाउंडेशन की या मोज़िला फायरफॉक्स जिस पर चलता है। अब बात ये आई है, आपको पता होगा कि जितने भी बड़े टेक जाइंट हैं, जैसे फेसबुक का ओनर है, गूगल है, इनके ऊपर ना बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं। तो यहाँ पर गूगल के ऊपर एक केस चल रहा है कि वो सर्च में अपनी मोनोपोली हासिल किए हुए है। हम ये बात जानते हैं कि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है और सर्च में सबसे बड़ा नाम है, लेकिन पूरी दुनिया में किसी एक कंपनी का दबदबा होना देखा जाए तो ये एक सही चीज भी नहीं है। किसी भी कंपनी की मोनोपोली कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो कंपनी उस चीज को कंट्रोल करती है और अपने साइड वाले कॉम्पिटिशन्स को कभी भी उठने नहीं देती, जो कि उन लोगों के साथ अन्याय है और हमारे साथ भी अन्याय है, क्योंकि हमें ऑप्शंस नहीं मिलते। आप देख रहे होंगे, जब आप गूगल क्रोम को डाउनलोड करते हैं या जब विंडोज़ को डाउनलोड करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्च इंजन कई बार देखने को मिलता है वो गूगल मिलता है, चेंज करने का ऑप्शन तक नहीं होता। लेकिन अब ये चीज़ चेंज हो गई है, जब से केसबाजी हुई है, जब तो आप विंडोज़ डालेंगे तो आपको एक सर्च इंजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप गूगल क्रोम पर भी सर्च इंजन को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों कि बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ही आएगी? ऐसे तो भाई कोई जो टेक सेवी नहीं है वो लोग कोई और डालेंगे नहीं, वो तो गूगल को इस्तेमाल करते रहेंगे। ऐसे तो बाकी सारे सर्च इंजन मर जाएंगे। तो ये केस पे सुनवाई होकर ये आदेश हुआ है और ये माना है कोर्ट ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि भाई हाँ, सर्च में मोनोपोली है। तो क्या होता है कि जो इससे आप बोलोगे कि भाई इससे मोज़िला फायरफॉक्स का क्या कनेक्शन है, कहां चले गए आप? सुनो मेरी बात। मोज़िला फायरफॉक्स की जो सबसे ज्यादा कमाई, जो कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही लगाते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं करते, गूगल से आती है। क्योंकि मोज़िला फायरफॉक्स बाय डिफॉल्ट गूगल को अपना सर्च इंजन रखकर लोगों को प्रोवाइड करता है और गूगल इस चीज़ के लिए मोज़िला फायरफॉक्स को बहुत सारे, ऑलमोस्ट 85% जो पैसे उनको आते हैं वो गूगल से आते हैं। और जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये ऑर्डर दे देगा कि कोई भी ब्राउज़र में या किसी में बाय डिफ़ॉल्ट गूगल सर्च इंजन नहीं आएगा, तो मोज़िला फायरफॉक्स को पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। 85% जो रेवेन्यू है मोज़िला फायरफॉक्स की वो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब उनके जो रहे से एम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसे नहीं मिलेंगे, आगे की डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं आएंगे। मैं मानता हूँ कि ओपन सोर्स में बहुत सारे लोग फ्री में कंट्रीब्यूट करते हैं, विच इज़ वेरी नाइस, ये पहला धर्म होता है एक कोडर का, लेकिन उसके अलावा भी पैसे और फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ये दिक्कत आएगी। आपको ये बात मालूम होगी कि मेटा का जो सीईओ है मार्क ज़करबर्ग, वो शायद व्हाट्सएप को बेचने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि उसने वहाँ मोनोपोली बनाई हुई है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ ये अमेरिका या जो भी है ये ऐसी चीज़ें निकालती है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब ऐसे जम के बिजनेस नहीं कर सकती, मोनोपोली नहीं कर सकती। कानून भी एक चीज़ होती है और उसी के अंडर में आते हैं सब कोई। तो भाई ये है प्रॉब्लम। अगर डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन हट गया मोज़िला फायरफॉक्स से, तो कोई ऐसा सर्च इंजन नहीं है जो इतने पैसे दे सके कि मोज़िला फायरफॉक्स चल सके। ये है खतरा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा जो ब्राउज़र है, अगर आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा 1-2 हफ्ते के लिए उसको इस्तेमाल करो। सेफ एंड सिक्योर है, कोई पेड वीडियो नहीं है, बस बता रहा हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को विटनेस कर सको कि एक बहुत बढ़िया ब्राउज़र था। पता है, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में बहुत सारे हीरोज़ हैं जिन्हें कोई जानता नहीं है, जिन्हें सिर्फ पुराने लोग जानते हैं। VLC मीडिया प्लेयर बनाने वाले को, उसको बहुत पैसे मिले कि कंपनी बेच दो, उसने नहीं बेची, उसने फ्री रखा है सॉफ्टवेयर अभी तक। ये बहुत बड़ी बात है। VLC मीडिया प्लेयर हर मीडिया को प्ले कर देता है, उसके बाद भी, इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर होने के बाद भी वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है। आपको पता होगा मोज़िला फायरफॉक्स भी बहुत बढ़िया ब्राउज़र है। अगर मोज़िला फायरफॉक्स नहीं होगा ना, तो पूरी दुनिया में एक ओपन सोर्स ब्राउज़र या एक ना फ्री ब्राउज़र, बढ़िया ब्राउज़र जो लोगों के लिए बना है, वो रहेगा ही नहीं। सबके प्रोप्राइटरी ब्राउज़र, क्रोम वगैरह ये सब प्रोप्राइटरी, इंटरनेट एक्सप्लोरर सब प्रोप्राइटरी है। तो ये एक खतरे वाली बात है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जो लोग साइबर वर्ल्ड में या कंप्यूटर वर्ल्ड में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। ये थी एक हार्डकोर टेक वीडियो जहां पर मैंने इनसाइट बताया आपको कि मोज़िला फायरफॉक्स क्यों खत्म हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।